हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। आज आप लोगों को बहुत सारी रेसिपीज़, किचन आइडियाज़ जो हम वुमेंस के काम को बहुत ही आसान बना देते हैं, क्योंकि भाई थकते तो हम भी हैं। तो ज़रूरी है कि इन टिप्स को फॉलो करा जाए और थोड़ा सा रिलैक्स हम लोग भी कर पाएँ। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं आज, है ना। वैसे तो वीकली सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, एक बार ही आती हैं इकट्ठे ही पूरी वीक के लिए। तो मैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ और चॉप करके रख देती हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाला है वेजिटेबल्स के ऊपर ही कि उनको कैसे क्लीन करें, कैसे स्टोर करें, है ना, कि वो लंबे टाइम तक जो है फ्रेश रहें, हेल्दी भी रहें, मतलब हमारे लिए हेल्दी रहें, फ्रेश रहें बिल्कुल, और हमारे काम को भी आसान करें। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली हुई है और फिर से आज खैर ये एक्चुअली इस वीक मेरी बेटी का बर्थडे है। तो भाई इस बार थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा है, क्योंकि अगर चॉपिंग वगैरह हुई रहेगी तो मेरा काफ़ी काम आसान रहेगा। तो इसलिए मैं सब्ज़ियाँ वगैरह ला के अच्छे से इनको धुल के सुखा रही हूँ। सुखा के फिर मैंने काफ़ी सब्ज़ियों को कट करके भी रख दिया है, जिनको जैसे रखना है। यहाँ मैंने देखिए सारे सब्ज़ियों को धुल दिया है और मैं यहाँ बर्तन वाले स्टैंड में धुल के एक्चुअली रख देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ईज़िली पानी इसके सारे ड्रेन हो जाते हैं और जल्दी सूख जाता है। कभी आप लोग भी करके देखिएगा। बर्तन वाले स्टैंड पे मैं ऐसे डाल देती हूँ तो बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर आराम से सूख जाते हैं ये। और हल्के फुल्के अगर रहते भी हैं जैसे नीचे के साइड, तो मैं उन्हें टॉवल से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ जो है आलू और प्याज को मैं हमेशा अलग बास्केट में रखती हूँ। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि आलू और प्याज जिस बास्केट में भी रखें उसमें न्यूज़पेपर हो, या मतलब पेपर, कोई सा भी पेपर हो, वो आप उसमें ज़रूर डालें। तो उससे उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, उनमें सड़न कम, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर ये ज़रूर करिएगा। जब से मैं ये करने लगी हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम मिला है आलू और प्याज को लंबे टाइम तक रखने में। और मैंने अभी दिखाया ना कि गाजर को मैंने पानी में करके रखा है। तो गाजर को हमेशा जब भी स्टोर करिए ना, तो उसको पानी में ज़रूर डाल कर रखिए, वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने एक वीक के बाद उस गाजर को निकाला है और बिल्कुल वो फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। अदरवाइज़ अगर ऐसे हम रख देते हैं तो बहुत जल्दी गाजर ख़राब हो जाती हैं। और नींबू को भी स्टोर करने का, ये देखिए लेमन अगर हम स्टोर करते हैं तो ऐसे उनको फॉयल पेपर में, जब लेमन अच्छे से सूख जाए, फॉयल पेपर में लपेट के उनको रखिए। तो बिलीव करिए ये पूरे 1 मंथ के लिए आप रख सकते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छे वर्क करते हैं ये, बहुत ही मतलब फ्रेश बिल्कुल रहेगा। और मिर्ची को भी सुखा के मैंने ट्राई क्या किया है ना, जैसे अगर मैं मिर्ची के वो ऊपर डंठल उसकी अगर निकाल देती हूँ तो वो जल्दी से सूख जाती हैं। लेकिन इस बार क्या, मैं कई बार से फिर मैं बिना डंठल उसके निकाले रखती हूँ और काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं चॉपिंग पे। तो शिमला मिर्च की चॉपिंग, एक्चुअली कई सारी सब्जियों की मैं चॉपिंग करके रखती हूँ, क्योंकि फिर ना जैसे हेल्दी, हमें कुछ अनहेल्दी खाने का हमें कोई भी बहाना ना मिल पाए, है ना। अगर फ्रिज में सब्जियाँ चॉप की हुई पड़ी हैं तो बस उन्हें उठाना है, हमें फटाफट से फ्राई करना है, जो भी उससे बनाना है। बहुत इजी, मतलब आधा काम ख़त्म हो जाता है अगर फ्रिज में सब्जियाँ हमारी चॉप्ड पड़ी हुई हैं तो हम उसे अपने लिए कुछ भी हेल्दी, अपने या बच्चों के लिए, या फिर जल्दी जल्दी में कुछ भी करना है, कुछ फटाफट बनाना है तो। और यहाँ मैंने कुछ सब्जियों को ना धूप में रख दिया था सूखने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन इस टाइम में निकल आई थी धूप, तो मैंने सोचा कि रख देते हैं। क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट बास्केट में डाल दिया था मिर्ची और जिंजर को, तो मैंने सोचा थोड़ी सी धूप लग जाए तो अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगी, जो कि ड्राई हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ बीन्स को भी कट करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ना बीन्स, शिमला मिर्च, बेल पेपर्स और कुछ चीज़ें तो हमेशा ही हमारी फ्रिज में होनी ही होनी चाहिए,
क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। इनसे हम कुछ भी रैप बनाना हुआ तो फटाफट बना लिया, हमें राइस फ्राई करना है तो फटाफट से हो गए, कोई रोल बनाना है तो फटाफट से हो गए। और साथ साथ कैरेट भी होना ही चाहिए। यहाँ मैंने टिंडे को और कैरेट को भी देखिए ऐसे कट करके रख लिया है। और ये मेरे पास कुछ पहले की भी वेजिटेबल्स थी, और बीन्स और कैरेट तो इस बार का है। तो मैं फटाफट से अपने लिए लंच तैयार कर रही। मैंने सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर मैंने यहाँ कोकोनट की चटनी बनाया है, और हस्बैंड के लिए मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो ऑलमोस्ट लौकी का रायता वैसे ही बनता है, क्योंकि सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, बस जीरे मिर्च का हींग का तड़का लगा के। तो बस लौकी की सब्ज़ी में मैंने कर्ड डाला, और अपने लिए थोड़ा सा, तो भाई हम लोग आलस करते ही हैं, तो मैंने सोचा बस फटाफट से कर्ड डालती हूँ। और वो ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक साल्ट, ये सब डाल के मैंने लौकी का रायता तैयार कर लिया, और वेजीज़ को हल्का सा फ्राई कर लिया है, कोकोनट चटनी लिया है। तो ये मेरा लंच हो गया, और मेरी बेटी का भी, जैसे कि मैंने दिखाया, थोड़ा सा सॉस, थोड़ा सा सब्ज़ी और एक रोटी। ये भाई बच्चों को तो थोड़ा सा चाहिए, वो हमारी तरह तो ग्रीन वेजीज़ तो खा नहीं सकते। तो यहाँ मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ, और बेटी को भी साथ साथ खिला रही हूँ। उससे बातें भी चलती रहती हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मम्मा ये कैसे, मम्मा वो कैसे। और बस उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं हम आज बनाएंगे ग्रेवी, है ना। ये जैसे बटर पनीर या फिर कढ़ाई पनीर, इन सब की ये ग्रेवी है जो आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है अनियन, पानी लिया है, उसमें बॉयल आ गया है, तब मैंने इसमें प्याज और मिर्च और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को बॉयल कर दिया है एक बार में, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा बनाना था। तो इसलिए मैंने एक बैच में अनियन और गार्लिक और चिली को बॉईल कर लिया। देन मैंने फिर टमाटो और जैसे कि आप देख रहे हैं कैश्यू और अनियन, इन सब को दोबारा से फिर उसी पानी में मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। जैसे बॉईल होने के बाद 5 मैक्सिमम 5 मिनट, 4 से 5 मिनट आप इनको बॉयल होने दें, तो निकाल लें, क्योंकि बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। हाँ, जिंजर को भी मैंने ऐड किया है। तो साथ में ही इन सबको अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे 4-5 मिनट के लिए। देन इसको स्ट्रेन कर लेंगे, और फिर जैसे ही ये ठंडा हो जाए, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। और चलिए अब यहाँ आ जाते हैं ग्राइंड करने के प्रोसेस में। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैंने 2-3 बैचेस में इनको ग्राइंड कर लिया है। केयरफुली थोड़ा ठंडा ज़रूर हो जाने दें, अदरवाइज़ जार का ढक्कन फेंक देने का थोड़ा डर रहता है कि वो उड़ जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर, फिर चलते हैं इनको भूनने के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो मैंने ले लिया है एक लोहे की कढ़ाई, और उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाला है, हींग डाला है, ज़ीरा डाला है। अच्छी क्वांटिटी में ऑयल भी लीजिएगा, ज़ीरा हींग भी अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। और कोई खड़ा मसाला नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, बस मैंने अभी यही डाला है, हींग और जीरा, सिंपल। ये बस हल्का सा रेड हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो मैंने इसमें ग्रेवी डाल दिया है।
और बहुत केयरफुली डालिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ से छिट्टे पड़ते हैं। मैंने देखिए तुरंत कवर कर दिया है, और मैंने थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे गैस भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो ना बहुत तेज़ से छिट्टे ऊपर आते हैं। तो कुछ टाइम एक मुश्किल से 1 मिनट के लिए मैंने बंद कर दिया है फ्लेम को, फिर मैंने ऑन किया है थोड़ी देर के बाद, और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद इसे अच्छे से मिक्स दे दिया है। और देखिए मैंने उधर दूसरी कढ़ाई पे ले लिया है। एक्चुअली पूरी ग्रेवी जो थी ना वो मेरे एक कढ़ाई में नहीं आ रही थी, तो मुझे दूसरी कढ़ाई लेनी ही पड़ी। फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं बेसिक से, वही टर्मरिक, लाल मिर्च और सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें जो भी आप सब्ज़ी मसाला यूज़ करते हो वो डाल दीजिए। और फिर नमक डाल दीजिए। नमक भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा, वो तो ग्रेवी कोई भी सब्ज़ी आप बनाओगे तो थोड़ी ग्रेवी रहेगी ही, तो उसकी कंसिस्टेंसी उधर एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ना प्रिज़र्व करने का काम करते हैं। ऑयल और नमक ये दोनों हमारी ग्रेवी को प्रिज़र्व करने का काम करते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो हमें इतनी ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी और इतना सॉल्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। और मेरे कहने पे ना इस ग्रेवी को या कोई भी सब्ज़ी को ना आप आयरन की कढ़ाई में बनाना स्टार्ट करिए, फिर उसका टेस्ट देखिए डबल हो जाता है। मैंने तो ना नॉर्मल जैसे एल्युमिनियम वगैरह की इन सब में तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया है, बिल्कुल से भी पड़ी हुई है मेरे पास कढ़ाई, लेकिन मैं नहीं बनाती, शायद ही कभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे हम। यहाँ ना ग्रेवी बनकर ऑलमोस्ट डन है। बस अब इसे एयर टाइट ग्लास जार में भर के और रख लेना है फ्रिज में, और आराम से आप 1 हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हो। आप इतना एक बार में बनाइए कि वो 1 हफ़्ते में कंज्यूम हो जाए। तो ऐसे बना लेते हैं ग्रेवी, और ग्लास जार सूखा जार हो, बिल्कुल ड्राई। तो बस ये मैंने जो दोनों कढ़ाइयों में था ना, तो मैंने इसका इस वाली से निकाल के दोनों को एक में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे अच्छे से ये एक जैसी बिल्कुल हो जाए ग्रेवी। देन अब डन ही है, तो बस अच्छा सा एक मिक्स दे के 2 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे, और बस फिर रख देंगे फ्रिज में ठंडे होने के बाद। और ना अगर आप जो है और लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में, इसको फ्रीज़र में अलग अलग मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, अगर आपके पास आइस क्यूब वाला बड़ा हो तो उसमें, अदरवाइज़ आप बाउल में कर के रख सकते हैं फ्रीज़र में। और फिर जब वो जम जाए तो फिर उसके बाद आप उसको ज़िप लॉक बैग में भर के रख लीजिए। तो एक बार में आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से उस क्वांटिटी में आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। और तो वो तो आपका आराम से 2-3 महीने भी चल सकता है। वरना अगर आप ऐसे नॉर्मल फ्रीज़ में रखते हैं तो फिर ऐसा इतना बनाइए कि आपका वो एक वीक में ख़त्म हो जाए।